Hello friends, welcome to the SNA e-medical classes. Today we will discuss regarding role of nurse in genetic counseling. नर्स जो होती है वो क्या रोल प्ले करती है जब जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो करनी होती है। तो नर्स जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जो है वो काउंसलिंग के टाइम पे जो है वो करती है पर्सन के लिए। तो वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। एजुकेशन जो है किसी से भी जीन के रिगार्डिंग देनी है, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पेशेंट को बताती है। कोऑर्डिनेशन जो है इंडिविजुअल को करती है ताकि पेशेंट जो है उससे डील कर सके और उससे जो है वो ओवरकम कर सके। और पर्सन की जो रिगार्डिंग कोई भी जेनेटिक हेल्प अगर उसको चाहिए होती है, ठीक है, क्या चीज़ें जो अप्लाई करनी चाहिए, कैसे करके करनी चाहिए, ठीक है, क्या उसके लिए बेस्ट डिसीजन होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको जो नर्स जो है वो समझाती है। तो फर्स्ट है उसका क्या रोल जो प्ले करती है, तो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द चीज़ों के जो है वो प्रोवाइड करती है कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जो भी इंडिविजुअल और फैमिलीज़ को जो है वो प्रोवाइड करनी है और रिगार्डिंग कोई भी चीज़ क्या बेस्ट डिसीजन होंगे, क्या जीन थेरेपी उसको अप्लाई करनी है, क्या ट्रीटमेंट उसको लेना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन और उसके रिगार्डिंग जो है वो एजुकेट भी करती है। इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है अगर किसी पेशेंट को जो है वो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है, अगर जीन वगैरह अगर उसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, या कोई डिजीज़ कंडीशन उसकी बॉडी के अंदर है, तो फिर उसको रिगार्डिंग अगर कोई भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो रखा है तो एम्पैथेटिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द काउंसलिंग। कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन जो है वो देती है। पेशेंट और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि डिजीज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं उससे ओवरकम कैसे किया जाए, और लोगों से भी, डॉक्टर वगैरह से भी, काउंसलर से भी, इन सारी चीज़ों से कैसे करके जो है वो बात करनी है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, उसको क्या थेरेपीज़ लेनी है, सारी चीज़ें जो है वो रिगार्डिंग कम्युनिकेशन उसको जो है वो कम्युनिकेट करती है और उसके रिगार्डिंग जो है वो चीज़ें बताती है। नेक्स्ट वन कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, पर नर्स जो है उसको कैसे करके करना चाहिए पेशेंट को, ये सारी चीज़ें उस पेशेंट को जो है वो नर्स बताएगी। जेनेटिक टेस्टिंग कराने में हेल्प करती है, टाइमली हो, ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या उसको डिसीजंस जो हैं वो लेने हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसको उसके साथ में कोऑर्डिनेशन करके जो है वो काम करती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट क्या आए हैं, क्या जेनेटिक टेस्ट के रिजल्ट निकले हैं, उनका कैसे करके अप्लाई होगा, क्या उनका ट्रीटमेंट रहेगा, उसको रिगार्डिंग पूरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट क्या है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्या डिसीजन वो ले सकती है, ये सारी चीज़ें बताती है। रिसोर्स जो है वो एक्सेस करवाती है, अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है, उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए क्या मेडिसिन्स जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, सपोर्ट जो है उसके लिए क्या चीज़ें करना है, कैसे करके सपोर्टिंग सिस्टम क्या उसके लिए बेस्ट वो रहेगा, थेरेपी रहेगा, कहाँ से वो ट्रीटमेंट ले सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी उसके रिगार्डिंग चीज़ों की रिगार्डिंग होगी तो वो ड्यूरिंग द काउंसलिंग जो है वो पेशेंट को बताती है। नेक्स्ट वन एडवोकेसी का भी काम करती है, पूरा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लेने में उसका जो है वो हेल्प करती है, विद कंसेंट वगैरह लेने में, उसके कोई भी अगर कंसर्न आ रहा होगा, कोई भी डाउट होगा पेशेंट के मन में, तो उसको रिगार्डिंग वो उसको एडवोकेट करेगी और उसे समझाने में, उसे पूरा एजुकेट करने में उसकी हेल्प करती है। पेशेंट का एम्पावरमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी चॉइस वगैरह में, कोई भी जेनेटिक हेल्थ से कोई भी चीज़ अगर उसके डाउट वगैरह मन में आया, क्या फैमिली मेम्बर के मन में है, ठीक है, पेशेंट के मन में, तो उसके रिगार्डिंग जो है एम्पावरमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है और उसकी चॉइस वगैरह जो होती है उसको अपर रख के जो है उसका बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है।